चुनाव का कल तो अंतिम चरण का चुनाव है, लेकिन इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा घटक है। वह पहले भी और कल भी बोल दी कि हम इंडी गठबंधन से अलग हो रहे हैं। केजरीवाल जी खुदा लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है खुदाए मंजूर होता है। बंदा लाख चाहे तो क्या होता है, अल्लाह जो चाहे वही होता है। केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करते 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 लेकिन बेचारे को दो तारीख को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा न्यायालय में जाकर, जेल में जाकर के। और कुछ लोग लगे हुए हैं, अभी रिजल्ट भी नहीं मिला है, तो कुछ लोग जेल जाने के लिए और कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं। सभी का तैयारी 4 तारीख के बाद देखा जाएगा। 4 रिजल्ट के बाद कौन घर कानब कौन घर गीत देखा लोग दुनिया के रेत, कौन किसको जेल भेजाता है ये तो समय बताता है। लेकिन इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी ने घोषणा कर दिया जो हम इंडी गठबंधन में नहीं रहें, जिस पर खड़गे साहब और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तीखा बयान दिए। ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी पढ़ी लिखी है, वह LLB भी है, तो वह डूबती नैया में अपना पाँव रखेगा। कोई आदमी डूबती नैया में, कोई बेवकूफ़ आदमी भी डूबती नैया में अपना पाँव नहीं रखता है। तो इंडी गठबंधन में तो प्रधानमंत्री ठो है, नेता नहीं है, प्रधानमंत्री है 10, 20, 25 को। केजरीवाल जी, नीतीश जी, ये तेजस्वी जी, ये राहुल जी, ये ममता बनर्जी, कितना है कहना मुश्किल है। नाम गिनाते गिनाते इतना गठबंधन नहीं है, उसमें अधिक है प्रधानमंत्री को उम्मीदवार। ये इसलिए जनता को चाहिए अभी मौका है। ये अंतिम चरण का चुनाव भाजपा का होना चाहिए। अंतिम चरण का चुनाव हर वोट भाजपा को जाना चाहिए, क्योंकि सिर फुटोवल अब ये शुरू हुआ। कोई अच्छा भविष्य नहीं है तो सिर फुटोवल होगा। भविष्य नहीं है कोई, और जो भी है तो उसमें भी सिर्फ फुटोवल है, क्योंकि इनको राहुल जी को एकदम वे मार्च करते हैं, 4000 किलोमीटर मार्च किए हैं। क्या मिला तो अनुभव किए कि हमको सेना पर ही बोलने का अधिकार है, हमको पाकिस्तान के से एयर स्ट्राइक पर कोई कार्रवाई नहीं किया भारत ने, हम उसको देखेंगे जाकर नहीं। वाह, और अपने तो डूबे सनम दूसरे को भी ले डूबे। अपने तो डूबे सनम, अपना तो सपना रह गया, और इनके साथ जो जाने वाले थे अब इनको भी कोई छोड़ेगा नहीं। ममता बनर्जी ने तो छोड़ दिया इनको, ममता बनर्जी ने इनको छोड़ दिया, इनको कोई लेके चलेगा नहीं। क्योंकि इनका मंशा जो है, इनका जनता के प्रति वफादारी नहीं है,
इनके दिल में कुछ और है। कई एक राज्यों में इनकी सरकार थी, आज कर्नाटका में इनकी सरकार है, इसके पहले राजस्थान में इनकी सरकार थी। किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। एक बार भी मुंह खोले, मुंह नहीं खोल सकते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार जितना हो, हिंदू लड़कियों पर पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के साथ जो हुआ, वहाँ कभी बोले? आज कितने हिंदुओं को मारा गया, महिला तक को भी मार करके गाछ में लटका दिया गया। ये ममता बनर्जी का ज्यादती पर कुछ बोले? ये कर्नाटका में हिजाब प्रकरण पर हिंदुओं को मारा गया, नेहा गिरी की हत्या की गई, तो बोले? क्योंकि हमको एक वोट से ही हम भारत जीत लेंगे, और एक वोट से तो भारत जीत लीजिएगा। 400 अभी तो 50-200 वर्ष के बाद चुनाव लड़िएगा ना, तो एक के वोट पर आप सरकार जीत लीजिएगा, सरकार बना लीजिएगा। अभी तो 80% हिंदू है भारत में, 20%। जब हिंदू जब घट जाएंगे तब तो आपका 20% वाला सरकार बना देगा आपको, और वह भी आपके पीछे नहीं जाएगा। वह भी आपसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है। ये इंडी गठबंधन को सर्वनाश कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने। और इन लोगों का है, हमारे नेतृत्व को स्वीकार करो। नेतृत्व देने वाला कौन है? तो कोई नहीं, खगड़े साहब, तो कोई नहीं। और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व बयान देने वाला कौन है? और इनके साथ में सहयोग में जो भ्रष्टाचार और आतंकवाद और जिहाद, जो नेपोटिज्म गैंग है भारत में, वही इनके साथ है। नेपोटिज्म गैंग 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो 15 में नेपोटिज्म गैंग अपना अपना रिवाज, अपना अपना पुरस्कार, अपना अपना सब लौटा दिए। कहा कि डर लगता है भारत में, और अभी भी भारत का मिट्टी को खा रहे हैं, भारत की आबादी को खा रहे हैं, भारत का जनता में एक भय का वातावरण पैदा करते हैं। क्योंकि हम तो काला धन के मास्टर हैं, हमको काला धन ही है, और हम उसको और हिंदुओं को धमकाते हैं। ये तो लाल सिंह चड्ढा और वेब सीरीज, ये रामेश्वरम सेतु, ये जो नेपोटिज्म गैंग हैं, उनका साथ मिलता है राहुल जी को। और ये राहुल जी का लौटिया तो डूबा, ये लौटिया तो डूबा। इसलिए अब इंडी गठबंधन को झटके पे झटका, जोर का झटका धीरे से लग रहा है। इसलिए भारत की जनता को एक मौका है, जो अंतिम चरण का चुनाव है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट दे, भाजपा को साथ दे, जो 400 प्लस हो जाए। और ये इंडी गठबंधन में जो लोग अपना भविष्य देखते हैं, उनको तो सोचने के लिए बाद में 4 के बाद वे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। पहले आप जनता से मेरा अपील है, अगर आपको मोदी पर भरोसा करे, वह आपके लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। जो आज हर घर में जल नल होगा, हर घर में अब तो गैस कनेक्शन भी हर घर में गैस के द्वारा, पाइप के द्वारा गैस की आपूर्ति होगी। जल नल भी, गैस भी पाइप के द्वारा। उसके बाद और क्या,
किसान समृद्धि योजना, महिलाओं के लिए लखपति दीदी, स्वयंसेवी सहायता समूह, मैंने हर तबके एक ही परिवार में जितने लोग हैं उन सारे लोगों पर अलग अलग लाभ उन लोगों को मिलता है। जैसे आपके परिवार में 5-6 आदमी हैं तो उसमें सबों को अलग अलग सरकार की, केंद्र सरकार की नीति के चलते वह आपके पास में पैसे आते हैं। तो ऐसी योजना राम राज दुख काहू न व्यापा, राम राज दुख काहू न व्यापा, यह सोच मोदी और योगी का, जिसने राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम क्या है? राम है सबके जन जन में, वे सभी का भी समस्या सुनते हैं, वे निषाद को का भी समस्या गले लगाते हैं, वे भरत को भी गले लगाते हैं, वे केवट के आग्रह को भी स्वीकार करते हैं, अहिल्या का भी उद्धार करते हैं। जो जन जन के में राम बसे हुए हैं वे राम का नाम जाकर पूजा भी करते हैं। और 22 जनवरी को राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर का उद्घाटन भी हुई, फिर पूजा भी किए। आज भी वे, तो जब आपका सोच अच्छा रहेगा तो सार्थक होगा, आपकी भावना पवित्र होगी तो आपका जनता के प्रति आप समर्पित रहेंगे। आज 10 वर्षों से मोदी जी प्रधानमंत्री कहाँ छुट्टी लिए? देश सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद के आश्रम में ध्यान योग कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो नरेंद्र मोदी जी ये करके दिखा रहे हैं। राम को जो लाए हैं, राम का पहला पूजा होना चाहिए। आप जब राम का हो जाएंगे जन जन के आप हो जाएंगे। जब राम के हो गए आप तो सबका हो गए। जो ईसा, राम कृष्ण बुद्ध ईसा मोहम्मद पैगम्बर जैसे क्राइस्ट का हुए, वे सभी जन जन के हो गए। जो मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, जो राम का हुआ वह सबका होगा। राम ईश्वर अल्लाह एगो नाम, सबको सम्मति दे हुआ। ये बात महात्मा गांधी गाए थे, ये बात महात्मा गांधी गाए थे। इसलिए अभी भी भारत की जनता को मौका है, जो निर्णायक चुनाव कल है और उसमें आप भाजपा को वोट दें, भाजपा पर भरोसा करें, मोदी को भाजपा को 400 के पार लगावे तो आपके दिल में एक खुशहाली होगी, मोदी को मजबूती होगी सरकार चलाने में, मोदी को मजबूती होगी, आपके दिल में हरियाली होगी, खुशहाली होगी। क्योंकि जब मजबूत सरकार होती है तब कठोर निर्णय लेती है, जनता तक योजनाएं पहुंचती है। थैंक्स।